हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब लोग मजे में हो गए। मैं भी मजे में हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं हिंदी में शॉर्ट व्लॉग बनाऊं, पर लेकिन मेरा व्लॉग आज थोड़ा सा बढ़िया लंबा हो चुका है। प्लीज देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे से हिंदी में बनाऊं या गुजराती में बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं अब आ चुकी हूँ घर, लेकिन ये है सुबह का, इसलिए गुड मॉर्निंग में जा रही थी बीआरटीएस में। उसके बाद मैं जकातनागा नेशनल पार्क पर मेरा स्टॉप आता है, वहां पर उतरी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मेरी थेरापी की क्लिनिक पे मारने को। मैं लोग एडिट कर रही हूँ तो मेरे पास से वो माइक्रोफोन का ब्लूटूथ मांग रखा है, क्योंकि उसको भी मेरी तरह एडिटिंग करना होता है। अभी मैं जा रही थी चलते चलते अपनी थेरापी की ओर, और फिर मैं पहुंचने ही वाली थी। सुरभि होटल पर कुछ इनोवेशन का काम भी चल रहा है। गाइस, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कहाँ से, और आपने सुरभि होटल का खाना कभी खाया है या नहीं। चलते चलते मैं तो फिर थकने ही वाली थी, और क्या ही बताऊँ आपको। फिर वैसे भी हिंदी बोलने में मेरे को थोड़े लोचे पड़ रहे हो रहे, तो ये रिक्शा वाला साइड भी नहीं हो रहा था। क्या करूं, पर मानने को क्या, अभी ब्लूटूथ चाहिए तो मेरा पूरा फोकस उस पर चला जाता है। क्या करूं। फिर ये है सुरभि होटल का जो मैंने बात कर रही थी, वो रिनोवेशन का काम चल रहा था, वो ये है रिनोवेशन। और फिर मैं जा रही हूँ लिफ्ट की तरफ, और ये एरिया ऐसा है ना कि बात ही मत पूछो। कि जब मैं अभी आपको बताऊंगी, सुरभि होटल की वो किचन भी वहां पर है और मेरी लिफ्ट भी वहां पर है। मैं जब भी वहां से गुजरती हूँ हर रोज, तो मुझे पंजाबी और चाइनीज आइटम की इतनी सारी स्मेल आती है, तो क्या बताऊँ, खाने का मन कर जाता है। पर अभी डॉक्टर ने मना किया है तो खा तो नहीं सकते। फिर मैंने फोर्थ फ्लोर पर थी मेरी लिफ्ट, मैंने बुलवा ली है लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर, और अब मैं कर रही हूँ लिफ्ट का वेट। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ लिफ्ट में। उसके बाद मेरी थेरेपी पूरी हो चुकी है, और अब मैं फिर से जा रही हूँ डिमार्ट में। मैंने बहुत सारी खरीदी की है जो कि मेरे को चाहिए थी। कितनी सारी चीजें वो मैंने ले ली। फिर मैं गई हूँ एटीएम में से मैंने पैसे निकाले, और फिर मैं गई सॉरी डीमार्ट में से मैंने जो घर की सारी जरूरतों का सामान जो खत्म हो चुका था वो मैंने लिया, और अब मैं पहुंचने वाली हूँ जकात सॉरी नौजीवन होटल पर। नौजीवन होटल आके मेरे को इतनी प्यास लगी थी, क्योंकि मैं सुबह घर से 9 बजे से निकली थी, और फिर 2.5 से 2 किलोमीटर तक तो मैं पैदल चल के गई हूँ। और उसके बाद मेरी थेरेपी की, मैंने कसरत की है, मशीनरी सब कुछ ऐसे वर्कआउट किया है। और उसके बाद अब मैं ढूंढ रही थी कि मुझे प्लीज पानी की बोतल या कुछ ऐसा मिल जाए पीने का, जिससे मेरे गले की प्यास बुझ जाए। फिर मुझे यहाँ पर दिखा एक गन्ने के रस वाले भैया, मैंने ढूंढा लेकिन वो भी अपनी शॉप पर नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसका वेट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके जो गन्ने का रस निकालने का मशीन जो सिसोड़ा बोलते हैं वो तो शुरू था, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उस मशीन को, वो मेरे को नहीं पता। फिर मैंने उसको बोला कि भैया प्लीज एक गिलास मेरे लिए रस निकाल के दे दो। उसने बोला कि कोई बात नहीं। मैंने बोला थोड़ी जल्दी करना, क्योंकि मेरी बस अभी आने वाली है। कोई अगर एक बस छूट जाएगी तो दूसरी बस के लिए मेरे को 30 मिनट का फिर से वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको बोला कि फटाफट से मेरा एक गिलास पहले रेडी कर दो। फिर वो भैया ऐसे निचोड़ निचोड़ के गन्ने का रस निकालने लगे थे। मेरा रस निकल जाए तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं वेट कर लेती हूँ मेरी बस का। मेरी बेटी बस का वेट करते करते मैं थक चुकी हूँ, और फिर अब अभी तक नहीं आई है मेरी बस। और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी अपना व्लॉग यही एडिट करके पूरा कर दूँ, इसलिए मैंने आप सबको बोल दिया है कि बाय, अब मिलेंगे हम कल दूसरे व्लॉग में। लेकिन मैं जब अपने घर पहुंची, सोसाइटी के ग्राउंड में पहुंची, तो मैंने देखा कि मार्मिक नीचे मेरा वेट कर रहा है और उसकी दादी के साथ वो खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि लाओ मेरे बच्चे को भी मैं आज के दोपहर के व्लॉग में ले लेती हूँ। दोपहर के बाद मैं नया व्लॉग बनना होगी, और उसमें आप देखना, और इस व्लॉग में कमेंट जरूर करना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मारने को देखना, मैंने जब मेरे हाथ में जब तक एक हाथ में थैली है मतलब कि, और दूसरे हाथ में मोबाइल है, इसलिए मारने को भी समझ में आता है कि मम्मा के पास नहीं